सदर आसिफ जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में अमन ओमान पर सदर जरदारी की ज़रिए सदारत इजलास। डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने बताया कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में ऑपरेशन से अमन ओमान में बेहतरी आई। ईरानी सदर का दौरा और इंटरनेशनल मैचेस अमन ओमान की दलील हैं। सदर ने हिदायत दी कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नॉर्दर्न बाईपास पर बाढ़ का काम शुरू करें। सदर ने वफाकी वज़ीर दाखिला को हिदायत की कच्चे में ऑपरेशन के लिए सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान से अफ्रीकी कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाई जाए। शिकारपुर और कश्मोर में दरिया के दाएं किनारे पर पुलिस चौकियां बनाएं। मंशियात स्कूलों तक पहुंचने की रिपोर्ट्स हैं। सिंध हुकूमत वालिदैन को आगाही दे। पुलिस ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। क्राइम रेट में शिकागो कराची से कई दर्जे आगे है। वज़ीर आला सिंध की सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने बताया कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 82वें नंबर पर है। अमरीकी शहर शिकागो का इस फहरिस्त में 39वां नंबर है, जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा दूसरे मुल्कों में क्राइम है तो उसके असबाब हैं। कराची में क्राइम की कोई वजह नहीं। कराची से गाड़ियाँ और मोबाइल चोरी के बाद कहाँ जाते हैं पुलिस को पता होना चाहिए। चोरी का सामान जहाँ जाता है पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। सदर से एमके वक्त की मुलाकात। कहा पुलिस कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में संजीदा नहीं। काली भेड़ें स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मिली हुई हैं। सदर ने कहा अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। एमकेएम नून लीग से नाला पीपी के साथ चलने पर इत्तेफाक। वफ्द ने सदर मुमलिकत को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में वफाकी हुकूमत से कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उस ज़माने में कुछ पीएमएलएन के लीडरान थे, वो उनके पास आते थे, ख्वाहिश का इजहार करते थे, सीवी पेश करते थे। हाँ जी, ये कह सकते हैं डार साहब भी एक दफ़ा आए न किसी को तो वज़ीर आज़म बनना है मियाँ साहब के बाद, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। बकौल जनरल बाजवा के कि उन्होंने कहा कि देखें ये तो पीएमएलएन का को फैसला करना है कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे। डार साहब ने कहा जी जनरल साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं। इसहाक डार अपनी सीवी लेकर कमर बाजवा के पास पहुंच गए थे। सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन का बड़ा इंकशाफ। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में जाहिद हुसैन ने कमर बाजवा से अपनी मुलाकात का अहवाल सुनाया। कहा जनरल बाजवा ने बताया नवाज शरीफ नाअहली के बाद नून लीगी रहनुमा उनके पास आते थे। इसहाक डार भी आए और कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा वज़ीर आज़म का फैसला तो नून लीग ही करेगी। इसहाक डार ने कहा जनरल साहब आप सब कुछ कर सकते हैं। कमर बाजवा ने यह भी बताया नून लीग वाले शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हक में नहीं थे। नवाज शरीफ के ख़ानदान के अंदर से शहबाज शरीफ की मुखालफत हो रही है। इसहाक डार को भी इसीलिए नायब वज़ीर आज़म बनाया गया। नूरानी साहब बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब इससे कोई पूछे हल्फ आपने उठाया पाकिस्तान की वजीर आजम का। डॉक्टर सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। लोग आप कहते हैं यार मुस्लिम लीग का दामाद है, मैं नहीं। अनस नौरानी ने शहबाज शरीफ को बहुत डांटा। मैंने कहा शहबाज शरीफ वजीर आजम ही कब है। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। सरबरा JUI ने कहा कैप्टन सफदर भी बहुत गुस्से में हैं। पता नहीं चल रहा उन्होंने हमें डांटा या अपने ससुराल वालों को। तकरीब से खिताब में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा उन्हें नून लीग का दामाद कहकर न बुलाया जाए। अहलिया की हुकूमत के खिलाफ किसानों के एहतजाज पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर खामोश। मौलाना फजल रहमान हक सच के रास्ते पर आए हैं तो उन्हें वेलकम करते हैं। उनके दिल में और भी राज हैं, खुलकर सामने आए और मजीद बातें भी क्लियर कर दें।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। आगे आए, पूरा सच बोले। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर भी हर हल्का खोलने के लिए तैयार है। बानी पीटीआई निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। सिंध हुकूमत स्टील मिल को बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी। बिलावल भुट्टो का कराची में लेबर डे की तकरीब से खिताब, कहा PIA को निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाए। बिलावल भुट्टो का सिंध और बलूचिस्तान बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान, वफाकी हुकूमत से भी महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पहले कंटेनर्स आग लगाओ, जला दो, गिरा दो के लिए इस्तेमाल होते थे, अब इनसे सेहत की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मनीर नवाज का पंजाब फील्ड अस्पताल मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुझ पर इल्ज़ाम लगता है कि टिकटॉक बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं। आप भी AC वाले कमरों से बाहर निकलें, आवाम की खिदमत करें तो आपकी भी वीडियोस बनेंगी। ट्वीट कर देना, TV पर बयान दाग देना बहुत आसान काम है। 2018 के बाद सेहत कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया, इसको रीलॉन्च करेंगे। अपने दौर में हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाऊंगी। करप्शन का खात्मा करेंगे, बैरून मुल्क से अरबों रुपए वापस लाएंगे। बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एजाज़ में मुनाकिदा तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के मुआशी हालात मुश्किलात से दो चार हैं, मजदूर की खुशहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजदूर की मेहनत के बगैर सरमायाकार की दौलत में इजाफा नहीं होता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हैं। हुकूमत ने पहला कानून टैक्स इस्लाहात से मुतालिक पास किया। निगरां दौरे हुकूमत में 35 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद, तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कमेटी के 2 इजलास हुए, कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं गंदम इम्पोर्ट की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामला तय न पा सके। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और आढ़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की कीमत 3000 से 3300 रुपए फी मन हो गई। किसानों का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज से तमाम अजला में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान और IMF में नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। IMF मुज़ाकरात मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन में पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान को अहम मुआशी चैलेंजेस का सामना। IMF की तजवीज़ पर शुरू की गई ताज 2 स्कीम बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सीनियर अफसरान के तबादलों के बाद FBR में गैर मामूली सूरत हाल। मुज़ाकरात के लिए नई और कम तजुर्बा काम टीम दस्तयाब होगी। टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर मुतमईन करना भी चैलेंज होगा। तोशा खाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात शुरू। साबिक वज़ीर आज़म पर कीमती तोहफे गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। नैब ने बानी PTI को नई इंक्वायरी में तलब भी किया। 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दीगर मुल्कों में भारतीय दहशतगर्दी से पर्दा क्यों उठाया? अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछना पाकिस्तानी सहाफ़ी का जुर्म बन गया। भारतीय एजेंट आवाई न्यूज़ के नुमाइंदे के पीछे पड़ गए। मोदी सरकार ने अपने मुल्क में जहांज़ेब अली का यूट्यूब चैनल बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। जहांज़ेब अली के यूट्यूब चैनल को कौमी सलामती का इशू करार दिया। यूट्यूब इंतजामिया ने जहांज़ेब अली को आगाह कर दिया कि उनके चैनल से अपलोड वीडियोस भारत में नजर नहीं आएंगी।
फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां भी आने लगी। भारतीय ट्रॉलर्स का रॉ से जहाजेब को ठिकाने लगाने का मुतालबा। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हो या दीगर मुल्कों में भारत की दहशतगर्दी। जहाजेब अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में भारतीय कार्रवाइयों का पर्दा चाक करते रहे, जिस पर भारतीय मीडिया भड़क उठा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी और दोतरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इकदाम यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में इजलास। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का ऐलान। कहा, कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए कोस्ट गार्ड को मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करना है। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। अमीर जमात इस्लामी का मौजूदा हुकूमत को तस्लीम न करने का ऐलान। PTI का हक है हुकूमत उसको दी जाए। हाफिज नेबुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ ने ओहदे अपनों में बांट दिए। रिश्तेदार इसहाक डार को भी डिप्टी वजीर आजम लगा दिया। पीपल्स पार्टी में भी यही हाल है। PTI में भी सरमायादार आगे आ गए हैं। गरीब रुल रहा है, मरात और शाफिया को मिलते हैं। $1 अरब के लिए वजीर आजम भीख मांग रहा होता है। पहले जाहिर किया मुल्क में गंदम का बहरान है, फिर चंद लोगों ने दरामद की। अब गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। अमेरिका की बड़ी जामियात में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी, जामियात से निकालने की धमकी पर तलबा ने फैकल्टी बिल्डिंग का घेराव कर लिया। हजारों पुलिस अहलकार रात को यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। 100 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन के खिलाफ न्यूयॉर्क के शहरी सड़कों पर निकल आए। कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी तलबा के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को नामुनासिब करार दे दिया। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटे में 35 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 35,568 हो गई। बसों की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं महकमा ट्रांसपोर्ट जल्द नए रूट शुरू करेगा। हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बर्बाद। जामे कराची के तलबा टूटी फूटी बसों में सफ़र करने पर मजबूर। 46,000 तलबा के लिए सिर्फ 28 टूटी फूटी बसें हैं। तालिबिन अक्सर ताख़ीर से क्लासों में पहुंचते हैं। वाइस चांसलर का कहना है नई बसें खरीदने के लिए वसाइल नहीं हैं। लाहौर के एक घर में 1 करोड़ से जायद की डकैती। 5 डाकुओं ने असलहे के जोर पर घर वालों को यकमाल बनाया और 27 तोले सोना और नकद रकम लूट कर ले गए। डाकू घर से कीमती घड़ियां और अंगूठियां भी ले गए। वारदात थाना गुलशन इकबाल की हुदूद में हुई। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दईयत में रिपोर्ट दर्ज कर ली। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज आज से होगा, जो 6 मई तक जारी रहेगा। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैच लाहौर में रखने की तजवीज़। जराए का कहना है भारतीय टीम को कम से कम सफ़र कराने के लिए राउंड के मैच एक शहर में रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा शेड्यूल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भेज दिया। शेड्यूल जुलाई में होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वाजे कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत समेत तमाम 8 टीमें यहां आकर खेलेंगी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में न आने की कोई वजह नहीं। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान आज किया जाएगा। मोहम्मद रिजवान, आजम खान और फास्ट बॉलर हारिस राउफ फिट हो गए। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड के लिए रवाना होगी। 3 मैचेस की सीरीज 10 मई से शेड्यूल। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टी20 22 मई से खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम की बड़ी तैयारी। क्रिकेट श्रीलंका ने मायानाज फास्ट बॉलर वसीम अकरम की खिदमत हासिल कर ली। पाकिस्तानी लेजेंड 3 दिन श्रीलंकन बॉलर्स की कोचिंग करेंगे। आकिब जावेद पहले ही श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर किए जा चुके हैं। और पंजाब स्टेडियम में वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स की फुल ड्रेस रिहर्सल। 20 जामियात के 1300 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के दरमियान रस्सा कुशी का नुमाइशी मैच भी हुआ। पिंक गेम्स की मशाल भी रोशन की गई।